सर सैलाब की तबाहकारियाँ तो आपके सामने है, और जितना पानी रावी के अंदर है, चिनाब के अंदर है, सतलुज के अंदर है, और जितने देहात जितने डिस्ट्रिक्ट जो है उससे जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सर उसका जरा बताइए कि वो किस तरह जारी है और क्या किया जा रहा है। इसमें जी जिस वक्त ये सैलाब की हमें वार्निंग मिली थी, वहां से इंडिया से जैसे ही लेटर आया तो साथ ही जो फ्लड की जो कैबिनेट कमेटी मीटिंग है वो हुई, और उसमें यही असूली फैसला किया गया कि आई थिंक सबसे अव्वलीन तरजीह है हमारी लोगों की जिंदगियां बचाना। जी हमारा ये जो एक इस बार जो अनप्रेसिडेंटेड एक फ्लड आया बैक वक्त 3 दरियाओं में, यानी सतलुज में पहले, ये सिर्फ सतलुज में 2 साल पहले आया था, रावी जो कि हम जिसको भूल गए हुए थे उसके अंदर 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा जिस तरह से आया, और उसके बाद वो परसिस्ट किया 1-2 दिन, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। तो जैसे ही हमें ये जब वार्निंग इशू हुई थी तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि वी हैव टू सेव लाइव्स, तो रिवर बेड से जितने लोगों को क्लियर कर सकते हैं वो हमने क्लियर करने के लिए जो हमने सारा प्लान किया। और अब तक मैं आपको बताता चलूं कि ग्रेजुअली जिस तरह ये ऑब्वियसली वहां से एंटर किया, और उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाता गया चिनाब सियालकोट से, और उसके बाद जो है हमारा इसके बाद रावी, दारोवाल, लाहौर, फिर शेखुपुरा, अब ननकाना, और इस तरह से वेरी हाई फ्लड जो इस वक्त फैसलाबाद के साथ गुजर रहा है, तो वहां पे जाके तो वहां पे तमाम एरियाज के अंदर इसी तरह सतलुज में, कसूर में हुआ, फिर उपाड़ा, पाकपतन, बावल नगर, ये सारे एरियाज में से उतावा जा रहा है। तो हमारी अब तक हमने 827 बोट्स जो है वो डिप्लॉय किए हैं, बेड़े भी हमने एंगेज किए हैं ताकि जानवरों को भी निकाल सके बड़े से बड़े। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, मेरे ख्याल से तारीख का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो साइमल्टेनियसली हमने तीनों दरियाओं में इकट्ठा किया। अब तक हम 9 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो हमने इनखला किया तमाम रिवर बेड एरिया से, और इसमें तकरीबन हमारे 6 लाख के करीब जो है वो जानवर भी जो है वो है। और जब जो आखिर में लोग नहीं निकले उसके बावजूद रह गए, उसमें हमने बोट ऑपरेशन भी कंडक्ट किया, जिसमें हमने तकरीबन 1,60,000 जो लोगों को जो है वो बोट्स के जरिए भी निकाला, छोटे जानवर निकाले और बड़े जानवर जो है पेड़ों के जरिए भी निकाले हैं, ताकि जो एंड में जो निकलने से रिलक्टेंट थे उनको भी हमने जो है वहां पे एंड में निकाला ताकि कोई भी अमवात ना हो। इसी की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जितना बड़ा स्केल था उसके हिसाब से अमवात बहुत थोड़ी और बहुत कम हुई। लेकिन डॉक्टर साहब जो अमवात हुई हैं, तो ये जो सर अमवात हुई हैं उसके उन्हें क्या रेस्क्यू नहीं किया गया था, या लोग जैसे आपने बताया कि वार्निंग के बावजूद जो है वो लोग बैठे रहे अपने घरों में, अपने देहातों नहीं छोड़े, लोग पीछे रह गए, लोगों ने वो निकले नहीं, कुछ छुप गए, वो फिर हमें बाद में इस तरह से मिलेगा। दी ओनली जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा बात का मिला वो सियालकोट में था, जहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि सियालकोट के अंदर हुआ ये कि वहां पे एकदम एक ब्रीच हुई, और समड़ियाल के पीछे जो एरिया में एक्सपेक्टेड नहीं था पानी वहां पे सडनली एंटर कर गया, तो वहां पे मैक्सिमम हमें थोड़ी सी डेथ्स मिली। बट अदरवाइज जो है बाकी जगहों पे 1-2 जो लोग नहीं निकले या कहीं छुप के रह गए थे, जनरली उनकी उस तरह से डेथ हुई, या कोई एक आधा सेल्फी लेते हुए गया अंदर, एक को पीछे छोड़ आए थे जिस तरह वजीराबाद में। तो इस तरह के वाकयात जो हमें देखने को मिले। तो डॉक्टर साहब अभी इसी तरह बच्चों ने कोई पॉन्ड्स में नहाना शुरू कर दिया था, वो मैं भी कहूंगा लोगों से कि दरिया में सीरियसली लें, अब साउथ में जा रहा है, वहां पे जो एरियाज है वहां से प्लीज बराए मेहरबानी इस वक्त जो है वो निकल जाए। जो भी इंतजामिया है वो भी आपको वार्निंग दे रही है, इस वक्त रिस्क ना लें और इस वक्त इन एरियाज से निकल जाएं ताकि आप महफूज रहें, और साथ ही अपने जानवर भी लेके जाएं ताकि दोनों आपके जानो माल सब कुछ महफूज रहे। थोड़ी देर की बात है, जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो फिर उस वक्त आप फिर वापस आ सकते हैं। दूसरा, पानी में भी ना जाएं क्योंकि उससे जल्द की बीमारियां बहुत सारी फैल रही हैं, तो इस किस्म की चीजों से आप बच कर रहें। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि अभी जो साउथ में पानी जा रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, जारी बात है और आबादियाँ जो है इसमें आएंगी, मुल्तान रीजन जो है उसकी बात की जा रही है, इसी तरह लिया और डीजी खान का जो एरिया है उसकी बात की जा रही है, फिर दरिया सिंध की बात की जा रही है। तो कोई आप लोगों ने कोई इंतजाम वहाँ पे कर रखे हैं, लोगों को वार्निंग इशू हो गई है और लोगों को निकालने के लिए क्या प्लान है सर? जी पूरा इंतजाम है जी, पूरी वार्निंग्स हैं बीन इशूड, ज्यादातर लोगों जगहों पे हम एवैक्यूएट कर चुके हैं। उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि जी मेरा हाई ग्राउंड है, मैं यहाँ पे बड़ी देर से है, बड़ी प्रॉब्लम, और कहीं पे छुप के वापस जाते हैं, वहां पे कुछ बेड़े भी चलते हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से जारी रहती है। तो ऐसे लोग जो है स्पेशली जो दरिया के अंदर बैठे हुए थे या वहां पे जो है वो एक थोड़ा सा रिस्क रहता है, फिर उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो ये नो डाउट कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे भी हम लोगों से अपील करेंगे कि इस वक्त वहां से दरिया में बैठे होते हैं लेकिन इस वक्त रिस्क ना लें और खासतौर पर पानी से दूर रहें ताकि कोई बीमारियां भी ना फैले। डॉक्टर साहब बीमारियों की आपने बात की,
सैलाब जारी बात है, जब सैलाब आता है तो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वबाई अमराज फूटने का खदशा होता है। और सैलाब का पानी जो है उससे लोग कहते हैं कि पीने जब वो पीते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप लोगों ने क्या हिदायत जारी की हैं या लोगों को जो है वो क्या उसमें अवेयरनेस दी जा रही है कि लोग इससे बचें इन बीमारियों से? जी, वज़ीर आला पंजाब ने तो बाकायदा जी डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट मीटिंग कर रही हैं, वो विजिट भी कर रही हैं। अभी भी आज भी जहांगपुर भी उन्होंने विजिट किया, तो वहां पे सारे जिले इंतजामिया ने कुछ कैंप लगाए हैं। स्कूलों को भी उन एरियाज में नहीं खोला गया ताकि वहां पे लोग आके जो है वो कुछ अरसे के लिए जो भी उनको वहां पे टेम्परेरी वहां पे आ सके, वहां पे उनको खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह वहां पे हेल्थ के भी कैंप्स लगे ताकि जो भी कोई जल्दी बीमारियां हो उनको भी जो है उनका इलाज किया जा सके। क्लिनिक और मील्स भी वहां पे मौजूद हैं और इस तरह के सारे इंतजाम किए गए हैं। इवन जानवरों के भी जो वेटनरी वहां पे जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल है। और तो ये सारी की सारी वहां पे जो इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भी लोग हैं वो सेफ रहें, उनका इलाज हो सके और उनको बर वक्त जो है वो मदद मिल सके। सर कितनी टीमें डिप्लॉयड हैं आपकी और किन किन एरियाज में ये आप लोग काम कर रहे हैं? जी तमाम जी पूरे पंजाब में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। जो भी अफेक्टेड एरियाज है, ऑब्वियसली इंडस और जेलम में एक बार आया है जो चकवाल के अंदर सडन क्लाउड आउट जो हुआ है, आउटबर्स्ट हुआ, उसमें कोई 350 मिलीमीटर जो बारिश हो गई, उसके बाद उसने जेलम में आके मुतासर किया, वो निकल गया। अभी आज फिर नाला लई में इस वक्त जो है वो एकदम बारिश हुई है अभी और वो फिर दोबारा से एक्टिव हुआ है। लेकिन वहां पे इस किस्म का हमें नहीं है, वो नाला क्लियर है, उसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे होते हैं। बट उसके अलावा हमारा मेन चनाब, उसके साथ साथ रावी और सतलुज के अंदर जो है वो पूरा अभी भी फ्लड ऑपरेशन जारी है। सर जिन लोगों को आप जो है वो रेस्क्यू करके निकालते हैं और जब पानी थोड़ा सा नीचे होता है तो वो दोबारा जाने की कोशिश करते हैं अपने घरों को, तो इस सूरत से निपटने के लिए जो है वो ये तो ज्यादा खतरनाक है कि आप रेस्क्यू करें फिर लोग वापस निकल जाएं और पानी फिर दोबारा से आ जाए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बार हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है और अभी भी यही होता है। लोग जो है ना वो छुप के फिर जाने की कोशिश करते हैं, रात के वक्त जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो है दोनों चीजें, एक और था उनको फियर ये होता है वहां से चीजें चोरी ना हो जाए। तो जब वज़ीर आला पंजाब ने कल जो स्पेसिफिकली पुलिस से भी कहा कि जी आप वहां पे डिप्लॉयमेंट करें ताकि लोगों को ये फिक्र ना हो कि जी पीछे जाके हम छोड़ेंगे और साथ ही पीछे से वहां पे आके कोई चोरी करके ले जाएगा। तो ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये फ्लड इस तरह से अनप्रेसिडेंटेड है कि 3 दरियाओं में इस तरह से कटा जो है आ जाए और तो इसलिए ये नो डाउट चैलेंज है। बट लोगों से हम यही कहेंगे कि कोऑपरेट करें, अपनी इस वक्त जानो माल को जो है वो खतरे में ना डालें और वहां से इन रिवर बेड से निकल जाए कुछ अर्से के लिए। तो डॉक्टर साहब ये जो पानी जारी बात है, पानी आगे ट्रेवल कर रहा है और अगले जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इफेक्ट करेगा। तो जिन जो एरिया से पानी निकल गया है, पानी आगे जो है वो जो रेले जा रहे हैं, तो इन एरियाज को आप कब तक क्लियर कर लेंगे? जी साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। आपने देखा मैं सियालकोट में जिस दिन हुआ वो एक बिल्कुल उस रात को तो अनबिलीवेबल था, 3 नाले इकट्ठे चल पड़े, ऊपर से 350 मिनट बारिश भी हो गई। तो वो तो एक उस दिन तो एक तूफान था बिल्कुल वहां पे। लेकिन हम दूसरे दिन गए नाले में, ये है कि एकदम पानी आता है फिर एकदम उसमें से पानी रिसीड भी कर जाता है। तो उसमें अब तकरीबन पानी जो है वो नीचे चला गया शहर में, शहर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ा सा पानी खड़ा होगा जो सडनली आया, तो बाकी एरियाज तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है वहां पे क्लियर होते जा रहे हैं एरियाज, तो ग्रेजुअली वहां पे रिसीड कर गया है। अब जो है मेन साउथ की तरफ जो है वो जा रहा है इस वक्त। अगर चनाब में देखें तो जो हमारा इस वक्त खानेवाल तक जंग से गुजर रहा है, उसके बाद खानेवाल मुल्तान में जा रहा है। इसी तरह अगर रावी के अंदर देखा जाए तो वहां पे हमारा जो है वो इस वक्त फैसलाबाद, इसी तरह साहिवाल टोबा टेक सिंह की तरफ है और इसी तरह जो आपका सतलुज का है उसमें बिहाड़ी और जो है बहावल नगर और लोधरा का जो एरिया है उसमें जा रहा होगा पानी। सर कितना खतरा है सर? आप तो खुद लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, जब भी रेले गुजर रहे हैं या मजीद जो है वो पानी आ रहा है। देखिए ये ज्यादातर रिवर बेड और उसका एरिया है, लोग इससे फेमिलियर भी होते हैं क्योंकि ये जानते भी हैं कि सैलाब आता है। सिर्फ वो इस स्केल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वरना इन बारिशों के मौसम में ऑलरेडी तैयार होते हैं, उनको पता भी होता है। लेकिन ये जो एकदम 3 दरियाओं में आया ये नो डाउट एक बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज है। और तो ये अभी आई थिंक अगर पीछे से बारिशें और मजीद नहीं होती, ऑल्दो एक वार्निंग है, कहते हैं कि ऊपर की तरफ हो रही है, वो हम देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर आई थिंक ग्रेजुअली ये रिसीड कर जाएगा और यहाँ से ये एरियाज ग्रेजुअली क्लियर होते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब अब तो ये सैलाबी सूरत है, 3 दरियाओं का इकट्ठा पानी और फिर वहां से लोगों को रेस्क्यू करना, नो डाउट ये बड़ा ऑपरेशन था।
तो आपने कुछ खामियों भी कोई तो अपना जो है वो निशानदेही हुई होगी कि यहाँ पे हमें रेस्क्यू टीमें ऑलरेडी होनी चाहिए इन रिवर बेड्स पे लोगों को, स्पेशली अवेयरनेस के लिए सर। रेस्क्यू तो खैर आपने करना ही होता है, जो अवेयरनेस है वो कितनी ज़रूरी है सर? जी, इसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमने बाकायदा कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को ट्रेन किया हुआ है, जो कि हर इलाके में, हर यूनियन काउंसिल में अब मौजूद है। और इसमें एक बड़ा जबरदस्त हमारा प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम है, जिसकी बदौलत इस बार भी हम नीमन कच्चे के इलाकों में, दरियाई इलाकों में हम इजीली जो एक्सेस कर पाए, इवन जहाँ पे सड़कें नजर नहीं आ रही थी और रात के वक्त भी हमें जाना था, वहां पे हमारे साथ कम्युनिटी एंगेज थी, उनको हमने तैयार किया हुआ था, तो उससे हमें बहुत हेल्प हुई और उससे हमारे सारे एरिया को हम एक्सेस करने की कोशिश तो हमने यही की ना कि बड़े नंबरों में पहले ही निकल जाए, लेकिन एंड में भी नहीं लोग निकले, तो वो जो रह गए वो ये हमारी कम्युनिटी टीम्स और हमारी तैयारी की बदौलत हम उन तक भी रात रात को भी पहुंच सके। डॉक्टर साहब, आप खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं और कई जगह से सर यही भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, हम बेयारो मददगार बैठे हुए, हम तक पहुंचना को नहीं है। तो सर इस कंप्लेंट को दूर करने के लिए कुछ आप देख रहे हैं कि कहाँ लोग मौजूद हैं, शायद दूर दराज इलाकों में मौजूद हों जहां तक आप ना पहुंचे हों? डॉक्टर साहब, जो आज मैं छंग में था तो बड़ी एक अजीब सी बात जो है नॉर्मली जी, तो एक जो चीज बड़ी यूनिक जो मैंने 2010 के फ्लड्स में भी देखी, उसके बाद भी देखी, जितने इलाकों के भी जो वो होते थे वो फकीर या कुछ और मांगने, वो आके कुछ खास जगहों के ऊपर सामने बैठ जाते हैं ताकि वो आके और फिर इस किस्म की चीजें भी करते हैं। वरना जितने भी लोग हैं अगर दरिया के बेड में हैं वो तकरीबन जानते हैं कि सैलाब आते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं और जनरली इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती। अब कोई भी ऐसे एरिया नहीं है, अगर वो किसी भी स्कूल में चले जाएं अपने लोकल कम्युनिटी लेवल पे, वहां पे खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जरी बात है, अब ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं, तो इससे सर कितना जरूरी है कि इससे निपटने के लिए सर कोई इंतजाम हों ताकि कोई सैलाब आए, कोई नागानी आफत आए तो उससे जो है वो निपटा जा सके? जी, ये आई थिंक इंतजाम करने पड़ेंगे, इस पे भी हमें बड़ा क्लियर है। पंजाब ने जहाँ पे शहरों में इंक्रोचमेंट्स को खत्म कराया है, उन्होंने कहा है कि जी दरिया के बेड्स को क्लियर रखना होगा। ये एक फिनोमेना है, हमें एक रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट करना है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अब ये बारिशें और ये पैटर्न्स आएंगे, जितने बेड्स हैं उनको रिस्पेक्ट करें, उनको जो रास्ते हैं उनको क्लियर रखें ताकि ऐसी जो है ऐसे चैलेंज से जो है वो निपटा जा सके और इनसे बर्दाश्त किया जा सके। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी है जो हमें स्टेप लेना होगा ताकि जो भी लोग हैं इनको रीसेटल करें किसी तरह से भी और कहीं पे, ताकि वहां पे जरूर काश्त करनी है वो ले लें, एनिमल ग्रेजिंग करनी है, लेकिन जब फ्लड का सीजन आता है तो वहां से निकल जाए ताकि कोई भी जानो माल का किसी का नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, आपके कितने लोग जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं और कितनी सर टीमें आपकी जो है वो काम कर रही है? जैसे आपने बताया कि कोई 827 बोट्स जो है वो फील्ड में है और काम कर रही है सर। 800 और तकरीबन 3500 रेस्क्यूअर है जो दिन रात इस वक्त काम कर रहा है। मसलन जो हमारे जिले अफेक्टेड नहीं थे, हमने वहां से भी टीमें भेज दी हैं, वहां पे कोड रेड दे दिया है, 24 घंटे ड्यूटी पे हैं लोग ताकि वहां पे जाके लोगों की मदद कर सके। तो ये बहुत बड़ा जो है 3500 से लोगों को हमने भेजा हुआ है इस वक्त।